Hello everyone, welcome back to Study to Inspire. I hope you all are doing great और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। हाँ तो गाइज़, आज मैं आपके लिए थोड़ी सी गुड थोड़ी सी बैड इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। थोड़ी सी गुड इसलिए क्योंकि चलो एटलीस्ट DSSB ने हमारे ख्याल रखते हुए हमें सिलेबस प्रोवाइड कर ही दिया, लेकिन बैड इसलिए क्योंकि इतना डिले आया है और इतना लेंदी सिलेबस है कि आपके देख के थोड़े से हवाइयाँ उड़ सकती हैं कि हे भगवान इतना सारा पढ़ना है। हाँ हे भगवान इतना सारा ही पढ़ना है और 1 महीने का ही टाइम बचा है। तो आई वुड एडवाइस सबसे पहले कि ये सिलेबस सिर्फ आप देखोगे नहीं और इस वीडियो को क्या करोगे, आप लाइक करोगे क्योंकि मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, है ना, जो कि मिस हो जाती है आप लोगों से। चलिए, तो वो तो आप करोगे ही, उसकी बाद में हम बात करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब तो होता रहेगा। सबसे पहले इस सिलेबस को देख लेते हैं जो कि हमें 1 महीने में कवर करना है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी अपने कोर्सेज़ में करा रखी हैं। पर ये सिलेबस हमारे पास पहले होता तो शायद हम सारा 100% कवर करने की कोशिश करते, पर इसमें कुछ कुछ नए पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने ना अपने सिलेबस में कभी कवर किया होगा ड्यूरिंग डिप्लोमा और कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसे सारे पॉइंट को क्या करना है, हमें 1 महीने के अंदर उन पे थोड़ा बहुत तो गूगल सर्च करके किधर उधर से भी जो कुछ मिलता है उस पर पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन आए तो कम से कम हम तुक्का लगाने की हालत में तो रहें, है ना। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, तो हाँ एडवाइस ये थी आप लोगों के लिए कि ये सिलेबस आप क्या करोगे कि व्हाट्सएप में शेयर करूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे चिपकाओ, है ना, ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप सामने पेस्ट करोगे इसको और ये सिलेबस आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी DSSB की साइट का, तो वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर व्हाट्सएप पे हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे शॉकिंग चीज़ इसमें है कि ETO की तरह इन्होंने UPSSC ETO की तरह ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी दे दी है, सिर्फ ऑप्टोमेट्री नहीं है 100 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अभी जिनको नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो DSSB जो आपका रेफरेंस का एग्ज़ाम करा रही है उसमें 2 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं पूरा रीजनिंग और मैथ्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी, इंग्लिश हिंदी जो का आपका आएगा 100 नंबर का। जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें हमारी अब ह्यूमन एनाटॉमी से भी क्वेश्चन होंगे और ऑप्टोमेट्री से भी क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में जितने टॉपिक दिख रहे हैं वो सब आपको कवर करना है। कवर कहाँ से करोगे, मैंने बुक बता रखी है, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो लूसेंट हर किसी के पास होती है, तो सिर्फ लूसेंट को ही कर जाओ। जितने भी टॉपिक हैं उनमें आप गूगल करके यूट्यूब करके अच्छे अच्छे टीचर्स के आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आप उससे भी अपना चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो कहीं भी पढ़ने वालों के लिए ना कभी भी ना टीचर की कमी होती है, ना पैसे की कमी होती है, ना स्टडी मटेरियल की कमी होती है। कमी सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो वाकई में करना ही नहीं चाहते, ठीक है, जिनके पास वो एबिलिटी वो डिज़ायर ही नहीं होता है करने के लिए। नहीं कि जिन्होंने ठाना होता है कि उन्हें करना है ना, तो वो तो कहीं से भी कर लेते हैं, ना उनको कोई रोक पाता है, ना उनके सामने कोई कमी आती है, ठीक है। चलिए तो अब ऑकुलर एनाटॉमी की बात करें तो ऑकुलर एनाटॉमी तो हमने बहुत अच्छे से कवर करा रखी है, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब आ जाते हैं ऑकुलर पैथोलॉजी। तो ऑकुलर पैथोलॉजी के साथ ही इन्होंने कुछ अतरंगी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे हीमेटोलॉजी। ये पता नहीं हमें रिफ्रैक्शनिस्ट बनाना चाहते हैं या ब्लड टेक्नीशियन कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ये भी आपको एडिशनली अपने सिलेबस में कवर करना होगा। ये आप गूगल से पढ़ोगे, जितनी भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा इसको मत देना। किसी दिन उठाना 1 घंटे, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उस पर सर्च करना, उस पर थोड़े बहुत वीडियोस देखना, थोड़े बहुत गूगल से पढ़ना। कुछ पॉइंट लगे कि हाँ यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, बन सकता है, तो ठीक है जी। नहीं होता तो जितनी चीज़ें आपने कवर कर ली सिर्फ उतना ही करके जाओ, ठीक है। और क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी सेम स्ट्रैटेजी यही अपनानी है। हिस्टोपैथोलॉजी की भी सेम स्ट्रैटेजी यही अपनानी है जो मैंने अभी बताया। ऑकुलर माइक्रोबायोलॉजी में थोड़े से हमें वायरस, बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इन सब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप 11th की बुक उठा के वहाँ से भी पढ़ सकते हो, NCERTs में सब कुछ दिए हुए हैं। नहीं पढ़ना चाहते हो तो सेम जो चीज़ हमने बताई, गूगल और यूट्यूब दोनों का सहारा लेके आप वहाँ से भी ये पॉइंट कलेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं ऑकुलर फिजियोलॉजी। तो ऑकुलर फिजियोलॉजी में यहाँ पे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैंने अपने सिलेबस में नहीं करा रखा है। अगर ये सिलेबस मेरे पास पहले होता तो आई मस्ट श्योर कि अगर इसमें एक भी ऐसा वर्ड है जो मैंने नहीं करा रखा तो उसे भी मैं कवर कराती, लेकिन अब हम पूरा सिलेबस कवर करा चुके हैं, अपना पूरा जो बैच है उसको कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर
मेरी तरफ से मुझे अगर कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप इसमें क्या करो, एक एक पॉइंट को अपने सामने रखो और उसको क्या करते जाओ, कवर करते जाओ कि आपने कौन सा कवर कर लिया, कौन सा कोर्स में आपने पढ़ लिया, कौन सा आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह ऑकुलर फिजियोलॉजी की बात कर ली हमने, फिर फिजियोलॉजिकल विज़न ये भी करा रखा है। ऑकुलर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी सारे सेल्स दे रखे हैं, लेंसेज के, रेटिना की जो केमिस्ट्री है, मतलब किस किस पिगमेंट से हमारी कौन कौन सी रोडोप्सिन है, लेयर है, किस तरह से बनी हुई है, उसके टीयर फिल्म की क्या केमिकल कंपोजिशन है, लेंस के क्या बायोकेमिकल कंपोजिशन है, ये कॉर्निया की जो हमारी साइकिल है जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती, तो ये सारी जो साइकिल्स हैं वो भी आपको कवर करना है। वो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने कोर्सेज में कराया है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम देके लिखा हुआ है तो थोड़ा सा और आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। फिजिकल जो ऑप्टिक्स है उसमें हमने सब करा रखा है। एंड देन फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो ये भी हमने अच्छे से करा रखा है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी PDF है, जो भी आपको वीडियो मिल रही है उससे आप कवर कर लो। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात हम सेम वही सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं। अब आ जाते हैं, बात कर ले ऑप्टिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी हमने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। एक एक प्रिज्म के बारे में, एक एक जो लेज़र ऑप्टिक्स है वो भी हमने सारा का सारा किया हुआ है, कितने तरह के होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नए हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं था इसलिए हो नहीं पाया, तो अब आप क्या करोगे, सेम वही स्ट्रैटेजी अपनाओगे जो ऊपर मैंने बताई। और जो मेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ये भी हमने कवर कर लिया है पूरा अच्छे से। विजुअल ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे से कवर किया है। अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, जो रिफ्रैक्टिव अनोमलीज़ हैं उसके बारे में हमने बात की है। एंड ऑप्टिक एंड ऑकुलर स्ट्रक्चर सारा कर चुके हैं हम यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम जो भी सिलेबस आया है ना उसको हम 90% तो कवर कर चुके हैं। बचे 10% में हमारी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, तो वो हमने डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ाई था। जो भी नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको आप इन सारी पीरियड्स को निकालो, PDF को, और अपने सामने रखो और उसके अकॉर्डिंग अपना 1 महीना जम के तैयारी कर लो। सिलेक्शन होना नहीं होना वो भगवान के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो मेहनत हम अच्छे से कर लेते हैं, अपना 100% दे लेते हैं, बाकी देखते हैं। चलिए गाइस, तो आज आपके लिए इतना ही डिस्कस करना था मुझे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, और नहीं लिखने में अगर थोड़ा हाथों में दर्द हो रहा हो या शर्म आ रही हो तो आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।